संचालक इनकी ओर से पाठशाला बंद और अध्ययन शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, माननीय शिक्षा अधिकारी जिला परिषद सोलापुर इनकी प्रेरणा से सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त इनके सहयोग के साथ हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री चंद्रकांत जी मोटे सर तथा मेरे सहयोगी अध्यापकों की प्रेरणा से मैं हरुण बंदूकवाले MA विषय हिंदी सदर बाजार में स्थित सोलापुर महानगर पालिका प्रशाला क्रमांक 1 कैंप इस पाठशाला में सह अध्यापक इस पद पर कार्यरत हूँ। व्याकरण विभाग तथा उपयोजित लेखन की जानकारी लेंगे। आप सभी का इस कार्य में स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मैं हरुण बंदूकवाले MA सोलापुर महानगर पालिका प्रशाला क्रमांक 1 सदर बाजार में स्थित इस पाठशाला में सह अध्यापक इस पद पर कार्यरत हूँ। व्याकरण विभाग में हम आज कारक की जानकारी लेने वाले हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कारक 1 अंक के लिए दिया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है उसे कारक, परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजी अहो इत्यादि। छात्रों, हमने यहाँ पर कारक किसे कहते हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध जोड़ने का काम करता है उसे हम कारक कहते हैं। उसे ही परसर्ग कहा जाता है या विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, संप्रदान कारक, को के लिए, अपादान कारक, से, संबंध कारक, का की के, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, अरे अजी अहो। छात्रों, आपको इसको याद ही करना होगा, कंठस्थ करना होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजी अहो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजी अहो इत्यादि। देखो यहाँ पर आप कर्ता उसको ने हम लगाते हैं तो ये जो कर्ता होता है, कर्ता किसको कहते हैं? क्रिया करने वाला कर्ता होता है। क्रिया करने वाला कर्ता होता है। कर्म कारक को जिस पर क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। खाने की क्रिया किस पर हो रही है? आम पर, इसीलिए आम यहाँ पर कर्म कारक है। करण, करण का अर्थ है यहाँ पर साधन, जिसकी सहायता से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया होती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान से वस्तु के अलग होने का बोध होता है।
संबंध का, की, के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है। अधिकरण कारक में पर क्रिया के आधार का बोध होता है। संबोधन कारक अरे, अजी, अहो मन के भाव या अचानक उत्पन्न होने वाले भाव यहाँ पर दर्शाते हैं। देखो, कर्ता क्रिया करने वाला है, कर्म जिस पर क्रिया हो रही है, करण जिसकी सहायता से हम क्रिया कर रहे हैं, संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया होती है, अपादान से वस्तु के अलग होने का या एक दूसरे से अलग होने की क्रिया का बोध यहाँ पर होता है। संबंध में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य या संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का काम होता है। अधिकरण में क्रिया के आधार का बोध होता है और संबोधन में मन के भाव का। छात्रों, यहाँ पर करण से और अपादान से, यहाँ पर से आया हुआ है, अपादान में भी से आया हुआ है। करण कारक जो से है, जिसकी सहायता से हम क्रिया करते हैं, यानी यहाँ पर साधन के रूप में जिसका प्रयोग होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं रिक्शा से स्टेशन पहुँचा, यानी पहुँचने का साधन यहाँ पर मेरे लिए रिक्शा है, इसीलिए यहाँ पर रिक्शा से जो से आया हुआ है वो करण यानी साधन के रूप में है, इसीलिए हम उसे करण कारक कहेंगे। और अपादान से पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से अलग होने की क्रिया वह दर्शाता है, इसीलिए उसे हम अपादान कारक कहेंगे। छात्रों, आपको समझ में आया होगा करण कारक और अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर दोनों से आए हुए हैं। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए कारक 1 अंक के लिए अब यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। रमजानी ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई। देखो, यहाँ पर पीठ सहलाने का काम कौन कर रही है या कौन कर रहा है, तो यहाँ पर रमजानी कर रही है और उसे ने यानी क्रिया स्वयं कर रही है, इसीलिए यहाँ पर रमजानी को ने लगा हुआ है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। देखो, यहाँ पर रंगों से भी दर्शाया गया है को। नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। नदी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कैसे, किनारों को तोड़ते हुए। तोड़ने की क्रिया किस पर हो रही है, किनारों पर, इसीलिए यहाँ पर को लगा हुआ है और इसे हम कर्म कारक कहेंगे। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। देखो, बस से, बस यानी यहाँ पर साधन है और उसे से लगाया गया है, इसीलिए यह करण कारक है। यानी जहाँ पर जिस वाक्य में साधन का प्रयोग आपको दिखाई देगा, तो उस समय उसके आगे से होगा ही और उसे हम करण कारक कहेंगे। राशन के लिए रुपये रखे थे। देखो, यहाँ पर संप्रदान कारक की जानकारी लेते समय हमने क्या देखा था कि जिसके लिए क्रिया होती है, को के लिए, जिसके लिए क्रिया होती है। रुपये किसके लिए रखे थे, राशन के लिए। यानी यहाँ पर जिसके लिए क्रिया हो रही है उसके आगे के लिए आएगा और वह के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक कहलाएगा। पेड़ से पत्ते गिरे। देखो, यहाँ पर से अपादान कारक है। अपादान कारक में हमने क्या देखा था कि वस्तु एक दूसरे से अलग होना। देखो, यहाँ हमने तीसरे वाक्य में अगले दिन हमने बस से, और यहाँ पर
पेड़ से। उस वाक्य में उस बस के भीतर हम बैठे हुए हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं साधन के रूप में, इसीलिए वहाँ पर जो से आया हुआ है वह करण कारक है। और यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, उसके लिए यहाँ पर से का प्रयोग किया है। ये जो से है यह अपादान कारक कहलाएगा। ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसानी से होती है। संबंध कारक में हमने क्या देखा था? का, की, के। तो ईश्वर की प्राप्ति यानी यहाँ पर ईश्वर और प्राप्ति इन दोनों का संबंध दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर की संबंध कारक होता है। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, पर इसे हमने अधिकरण कारक कहा हुआ है। अधिकरण कारक में हमने क्या देखा था कि क्रिया के आधार, क्रिया का मूल आधार। टैक्सी दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है? सड़क पर, यानी टैक्सी दौड़ने के लिए सड़क यह आधार का काम कर रही है, इसीलिए सड़क और उसके आगे पर लगाया हुआ है, यह अधिकरण कारक होता है। अरे इसमें ऐसा क्या है? देखो यहाँ पर अरे संबोधन कारक में हमने क्या देखा था? मन के भाव या अचानक उत्पन्न होने वाले मन के भाव, फिर वह हर्ष, शोक, दुख, आनंद इत्यादि प्रकार के जो भी होंगे, तो उसके आगे हम यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो छात्रों, कारक में आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजी अहो। छात्रों, ऐसे अन्य वाक्य लेकर भी आप उसमें इसको देख सकते हैं और उसमें आप कौन सा कारक है उसको पहचानने का प्रयत्न कर सकते हैं। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए कारक 1 अंक के लिए स्वाध्याय के रूप में वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे। कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। मैंने करहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? छात्रों, रंगों से जो दर्शाया गया हिस्सा है उसे आप सोचेंगे, समझेंगे, कारक में इसे आप ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि यह कौन सा कारक हो सकता है। आप अपने मन में इसके उत्तर तैयार रखे होंगे। अब हम एक एक की जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे। शिक्षा किसको दी जा रही है? महिलाओं को, यानी शिक्षा देने का काम महिलाओं पर हो रहा है, इसीलिए महिला यहाँ पर कर्म है, इसीलिए वह कर्म कारक कहलाएगा। दूसरा वाक्य, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो देखो यहाँ पर दिनों की, यानी छुट्टी और दिन इन दोनों का संबंध, दिन और छुट्टी इन दोनों का संबंध बताने का काम की के द्वारा हो रहा है, इसीलिए कि यहाँ पर संबंध कारक है। अगला वाक्य, अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। देखो यहाँ पर रंगों से जो दर्शाया गया है बस से, बस यानी यहाँ पर साधन है और जिसमें
साधन का प्रयोग होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अखबार में यानी यहाँ पर यह अधिकरण है। अधिकरण में हमने क्या देखा था कि क्रिया का आधार। तो यहाँ पर आश्रम का विज्ञापन अखबार में यानी यहाँ पर अखबार यह उसका आधार है, इसीलिए यहाँ पर में लगा हुआ है और इसीलिए यह अधिकरण कारक कहलाएगा। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। देखो यहाँ पर मैंने यानी पूछने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी स्वयं कर्ता यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए उसे ने लगा हुआ है और इसीलिए वह कर्ता कारक कहलाएगा। तो छात्रों, आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक इत्यादि की जानकारी हुई होगी। आशा करता हूँ कि आप अपने पाठ्यपुस्तक में से ऐसे अन्य वाक्य निकालेंगे और उसमें जो प्रत्यय लगाया गया है उसको ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि वह कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या संबोधन है। इस प्रकार से उसे ढूंढकर आप उसे लिखेंगे। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और आपको मैं धन्यवाद देते हुए मेरे यहाँ पर कारक के विचार यहीं पर पूरा करता हूँ।